ये जो अमरीकी कांग्रेस ने हमारे जो इंतखाबात हैं इनको गैर शफाफ करार दी है और हमने भी मज़म्मती करारदाद जो है मंजूर करा ली है असम्बली से, और हमारे यहाँ अंदर से भी बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। पहले फॉर्म 45 47 के रोले भी आपके सामने हैं, उसके बाद आपकी पार्टी के भी, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट नून लीग, आपकी पार्टी से भी कुछ लोगों ने इस किस्म के बयान दिए, टॉक शोज़ में बैठ के, डायरेक्टली कह लें इनडायरेक्टली कह लें, नपे अल्फाज में कह लें, कुछ ने तो खुलकर भी बात की, ऑफ द रिकॉर्ड भी और कई बार ऑन रिकॉर्ड भी, कि मशकूक चीज़ें करार मतलब दी जाने लगी। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख लें आप, या ANP की अगर हम बात करें, चले PTI को साइड पर रख लेते हैं, वो तो मुतालिबा कर रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, री इलेक्शन, लेकिन ANP, JUI, ये तमाम लोग भी इलेक्शन का मुतालिबा करें कि दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। शाहिद खाका नवाज़ी साहब ने नई पार्टी बना ली, वो भी इलेक्शन के हवाले से बात करें कि दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। तो क्या अब मिड टर्म इलेक्शन की तरफ माहौल जाता दिखाई देता है आपको? जी, सियासत पे तो कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, लेकिन इस वक्त इलेक्शन, मैं अपनी ज़ाती राय दूंगा, किसी तरह पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत संजीदा कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, मुजतमा करना है पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की जो सियासत है और जमहूरियत है उसमें कुछ ठहराव लेकर आना है, ताकि हम कम से कम इस जो बहरान है, और ये बहरान जो है ये आर्जी नहीं है, ये बहरान पैदा हुआ है 2021 के बाद, जब से अमेरिका का इनखला हुआ पाकिस्तान से, और उसके बाद से जो पाकिस्तान को अमेरिका और उसके जो क्लोज एलाइज हैं, जो हमारे भी क्लोज एलाइज हैं मिडल ईस्ट में, जो पाकिस्तान को आसानी से इमदाद मिला करती थी या आसानी से जो है बजटरी सपोर्ट मिल जाती थी, वो अब नहीं मिलेगी। तो अब एक ऐसा मरीज जैसे पहली दफा अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है, वो पाकिस्तान की सिचुएशन है, और वो इसीलिए जरूरत है कि उसी जो एक सोच जो 1990 के बजट में थी कि हमें इकोनॉमी को लिबरलाइज करना है, उसमें आज़ादी लेकर आनी है, और जो एक तरफ आज़ादी लेकर आनी है, दूसरी तरफ जो सरमायाकार है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है कि उसको जिस टर्म्स के ऊपर वो प्रोजेक्ट लगा रहा है उसको तब्दील नहीं कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं दिया जाएगा, उसकी टर्म्स की जो टैक्सेशन है वो चेंज नहीं कर दी जाएगी। तो बहुत सारे संजीदा काम करने को, और मैं इसका खुलासा कर सकूं, और वो ये है कि पाकिस्तान की जो हाकमियत है सूबों की भी और वफाक की भी, वो बिल्कुल ही मतरूक हो चुकी है। बाकी दुनिया से हम बहुत पीछे रह गए हैं, और ये भी एक चैलेंज है कि इस हाकमियत को भी मॉडर्नाइज किया जाए, और पे दर पे इलेक्शन इसका हल नहीं है। जो तमाम जमातें इसका मुतालबा कर रही हैं वो मुतालबा करते रहे, लेकिन अभी तक किसी भी जमात की तरफ से सवाए मुतालबे के कोई संजीदा सबूत पाकिस्तान की किसी अदालत में दाखिल नहीं किए गए। सिर्फ गुफ्तगू हो रही है, सिर्फ वो कागज लहराए जा रहे हैं। तो जब तक कोई संजीदा सबूत, देखिए सबूत ये नहीं देना कि एक हल्के में खराबी हुई, आपने सबूत देना है कि अगर कौमी असम्बली के 272 हल्के हैं, उसमें से कम कोई 150 के अंदर ऐसी खराबी हुई है जिसको देखकर कहा जाए कि इलेक्शन, ऐसा कोई भी एविडेंस जो है 5 महीनों में कोई भी ऑपोजिशन की जमात पेश नहीं कर पाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।